तिरंगा हमारी शान, हमारी पहचान, हमारी जान। लेकिन दुख तब होता है जब अक्सर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के बाद सड़क पर कागज के तिरंगे बिखरे हुए दिखते हैं। कई बार तो कूड़ेदान तक में फेंक दिए जाते हैं। क्या हमारे तिरंगे की शान सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के समारोह में फहराने और गलियों सड़कों में लहराने तक सीमित है? एक बात जान लीजिए कि आपके पास मौजूद तिरंगा डैमेज भी हो गया हो तो भी उसे फेंकने की भूल मत कीजिएगा। शायद आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फेंकना एक अपराध है। आप सोच रहे होंगे तो फिर डैमेज हुए तिरंगे को हटाने का सही तरीका क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आजादी के महोत्सव के लिए हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। गंदे या फटे राष्ट्रीय ध्वज को हटाने का सही तरीका भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के डैमेज होने के बाद उसे डिस्पोज करने के 2 तरीके हैं, दफनाना या फिर जलाना। इन दोनों में से किसी भी तरीके को चुनते वक्त कुछ सख्त नियम अपनाने होते हैं। झंडों को दफनाने के लिए सभी डैमेज हुए झंडों को लकड़ी के एक बक्से में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें ढंग से तह करके बक्से में रख दिया जाता है और इस बक्से को जमीन में गाड़ा जाता है। झंडा जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखा जाता है। इस प्रक्रिया को करते समय शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। दूसरा तरीका है झंडे को जलाना, लेकिन भारतीय ध्वज को जलाने का भी एक उचित तरीका है। जलाने के लिए एक सुरक्षित जगह चुनें और उसे साफ करें। झंडे को ढंग से तह करें, आग लगाएं और ध्यान से तह किए हुए झंडे को आग की लपटों के बीच में रख दें। झंडे को बगैर मोड़े सीधा जला देना या उसे सिरे से जला देना कानूनी अपराध है। हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज न्याय, स्वतंत्रता, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है। इसलिए इसे डिस्पोज करते समय भी इसकी गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। क्या क्या है ये बदलाव, वो भी जान लीजिए। पहला, अब तक हाथ से बुना हुआ, काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। दूसरा, अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।